हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं विशाल भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस सेशन में। इस सेशन में जैसा कि आप ऑलरेडी टाइटल तो पढ़ ही चुके हो, लॉन्चिंग ऑफ प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन। सभी जानते तो ऑलरेडी है, लेकिन इसका इंतजार काफी लंबे टाइम से चल रहा है। जानता हूं काफी सारे स्टूडेंट्स यहां पर नाराज भी होंगे कि सर बहुत वेट करवा दिया इस कोर्स का आपने। वेट कब से हो रहा है? तो एक्चुअली बाय चांस जब मैंने गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन लॉन्च किया था, गेट पीवाईक्यूज का वीडियो सॉल्यूशन जब लॉन्च करा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को यह बता दिया था कि गेट पीवाईक्यूज कंप्लीट होने के बाद मैं ईएससी के पीवाईक्यूज की रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगा। तब से जैसे स्टूडेंट्स ने गेट का पीवाईक्यूज परचेज करा, लेवल ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन देखने के बाद स्टूडेंट्स की तरफ से आपस में ही डिमांड आने लग गई कि सर आप फटाफट जल्दी से ईएससी पीवाईक्यूज का कोर्स खत्म कर दीजिए और वो हमें वहां पर पढ़ना है। ईएससी के क्वेश्चंस ज्यादा काम में आते हैं। सच भी है, क्योंकि एई की एग्जाम हो, असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम हो, जूनियर इंजीनियर की भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो आप अपने अपने स्टेट में, सभी में इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस हर एक बुक में देखने को मिल जाते हैं। अब अधिकतर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप ही लोगों को पूछता हूं कि भाई कौन सी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप लोग, पढ़ाई कहां से कर रहे हो वो अलग बात है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन सी बुक यूज करते हो, तो बुक का नाम अधिकतर स्टूडेंट्स बताएंगे सर गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व करते हैं, या खुरमी सॉल्व करते हैं सर हम, या यूथ पब्लिकेशन की बुक सॉल्व करते हैं सर हम। तो भाई कोई भी बुक अगर उठा लेते हैं, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम के लिए हो, चाहे वो जेई एग्जाम के लिए हो, सभी में इंजीनियरिंग सर्विसेज से क्वेश्चंस जरूर होते हैं। और अगर आपने ईएससी क्वेश्चंस भी कर लिए कंप्लीटली सॉल्व, तो ये सभी को पता है स्टूडेंट्स को कि सर अगर वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया तो सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। अब दिक्कत ये भी है कि स्टूडेंट्स कोर्स तो पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में अटक जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी उन्होंने कोचिंग करी है, लेकिन कोचिंग ऑब्वियसली बात है सारे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करवाए जाते हैं, किसी भी कोचिंग में नहीं, सारे क्वेश्चंस तो कोई भी नहीं करवाता। एक्चुअली सच्चाई तो ये भी है कि अगर मैं यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम, उसी का अगर मैं फुल फॉर्म भी बताऊं तो मेरे हिसाब से फुल फॉर्म बनता है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। रीजन कि ऐसे ऐसे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमारे सिलेबस में टॉपिक में थे ही नहीं, उनसे भी क्वेश्चंस उठकर आते हैं, कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स पे उठ के क्वेश्चंस आते हैं। अब वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऑब्वियसली बात है क्लासरूम की थ्योरी नोटबुक में से सॉल्व नहीं हो पाते, स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। कई बार उस लेवल का थिंकिंग सिर्फ थ्योरी पढ़ के डेवलप नहीं हो पाती, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस लेवल की थिंकिंग डेवलप हो पाती है, वो लॉजिक्स स्टूडेंट खुद के दिमाग से क्रिएट कर पाता है ताकि वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। और कई बार सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में जो हमने फुल कोर्स पढ़ाया है उसको पढ़ के वो थिंकिंग, वो लॉजिक कई बार स्टूडेंट्स का डेवलप नहीं हो पाता। यही रीजन है कि अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज के 100 क्वेश्चंस है तो 100 में से स्टूडेंट्स, एक अच्छे स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं जिसने प्रॉपरली क्लासेस अटेंड करी है, वो भी अराउंड 80% क्वेश्चंस ही सॉल्व कर पाता है, 20% क्वेश्चन उससे भी नहीं हो पाते। हमने यहां पर जब क्वेश्चंस को सॉल्व करा, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का टारगेट रखा था। अब उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन किस तरह से बनाए जाते हैं पहले ये आपको समझाऊंगा। देखो कोर्स के बारे में तो बताना ही है, ऑब्वियस ही बात है, फीस भी बताना ही है, लेकिन ये रिकॉर्ड करने में कितनी मेहनत लगती है, आप लोगों से क्यों क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ये चीजें समझ में आना आप लोगों के लिए भी जरूरी है कि क्यों ये कोर्स आपके लिए सच में जरूरी है। देखो एक्चुअली अगर आपने पूरा कंटेंट भी पढ़ लिया किसी कोचिंग से, इवन हमारे से भी कंप्लीटली पढ़ लेने के बाद भी अराउंड 15 to 20% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके लेवल का लॉजिक स्टूडेंट अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर पाते, और इसी कारण से कई बार स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार पूरा पढ़ लिया और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर डाटा आपको पूछा गया है फ्रॉम द आईएएस कोड, आईआरसी हो गया, आईएएस कोड हो गया। अब वो जो पर्टिकुलर डाटा है वो कौन से आईएएस कोड में कहां लिखा है ये स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता। अच्छा सर ये जो डाटा दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, कई बार ये समझ में नहीं आता। सर अगर मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन मेरी एग्जाम में रिपीट हो गया, तो अगर एग्जाम में रिपीट हुआ और उसका आंसर गलत दिया हुआ है हमारे एग्जाम के कमीशन ने, तब क्या करूंगा। क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो उसका सोर्स एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो अगर कहीं कोई कोड पे बेस्ड क्वेश्चन है
तो हमें आपको ये भी बताना था कि भैया ये जो पर्टिकुलर डाटा एग्जाम में पूछा गया है ये कौन से कोड के कौन से पेज नंबर पे कहां लिखा है, बिकॉज दैट इज द ऑथेंटिक सोर्स जिसके बेसिस पे आप चैलेंज कर सकते हो किसी कमीशन को कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने गलत दिया है। तो चाहे अगर कोई डाटा बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको आईएएस कोड से उसका स्टैंडर्ड डाटा निकाल कर आपको बताना है, अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसके आगे पीछे की पूरी थ्योरी आपको समझानी है और फिर एग्जैक्टली क्वेश्चन में जो पूछा है वो ऑब्वियस सी बात एक्सप्लेन करना है। अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा गया है, वैसे बहुत लो लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं गेट के कंपैरिजन में, बट उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए भी क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला है, कहां पढ़ते हो आप ये फॉर्मूला, ये सब एक्सप्लेन करने में जो आपका सॉल्यूशन का वीडियो बनता है वो थोड़ा सा लंबा बन जाता है। हमने भी खैर फिलहाल शुरुआत में ऐसा नहीं सोचा था कि बहुत लंबे वीडियोस बनेंगे। यहां पर थोड़ा सा डिले होने का रीजन भी आपको समझा रहा हूं कि शुरुआत में हमने ये सोचा था कि यार ईएससी के क्वेश्चंस हैं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस आराम से 1 घंटे के अंदर 15 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे, है ना। तो 60 मिनट है, 60 मिनट में 15 क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम लोग दे पाएंगे। ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जब लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर टीचर्स को बोला था और इवन खुद के लिए भी कि यार अच्छा एक्सप्लेनेशन देना है तो उसके कारण 1 घंटे में 12 क्वेश्चन कभी हो पाए हैं, है ना, कभी 10 क्वेश्चन हो पाए, कभी 11 क्वेश्चन हो पाए, डिपेंडिंग अपॉन कि वो टॉपिक पे ऑलरेडी कितने क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले सेशन में करवाए हैं। तो किसी भी चैप्टर का पहला जो सेशन होता है उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। फिर जो दूसरा सेशन होगा ऑब्वियस सी बात है यार उसमें पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हो पाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर जो टोटल लेंथ ऑफ वीडियोज हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, टोटल कंटेंट जो यहां पर बन रहा है उसका ड्यूरेशन जा रहा है अराउंड 400 आवर्स सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग का। सर इसके पहले एक गेट का कोर्स भी आपने लॉन्च करा था गेट पीवाईक्यूज के नाम पर। गेट पीवाईक्यूज का जो कोर्स है वो अराउंड 250 आवर्स का वीडियो सॉल्यूशन है। अब अवर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो होता है उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन का लेवल किस डेप्थ तक दिया गया है ये शायद आप अंदाजा लगा पाओगे इस ड्यूरेशन से। तो इसलिए ड्यूरेशन भी समझाना पड़ रहा है। बाकी हाँ ऑब्वियस सी बात है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्जैक्टली कितने कितने नंबर ऑफ वीडियोज है उनकी ड्यूरेशन क्या है वो भी मैं आप लोगों को अभी आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ, है ना। अब स्टूडेंट की तरफ से एक्चुअली डिमांड ये आ रही थी कि सर आप कोर्स लॉन्च कर दो। मैंने बोला था स्टूडेंट्स को यार जब कंप्लीट होगा तभी लॉन्च करूंगा। रीजन है मैं चाहता हूं कि यार आप लोगों के फोर्स के कारण आप लोगों के प्रेशर के कारण मैं जल्दीबाजी में रिकॉर्ड कर लूं वो मैं नहीं चाहता। मैं अपने टीचर के ऊपर प्रेशर बनाऊं कि सर फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो, मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि यार एक बार कोर्स बने इतना अच्छा बने कि हर एक स्टूडेंट को सॉल्यूशन समझ में आए। कोर्स अगर कोई परचेज कर रहा है तो उससे क्वेश्चंस बनने चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसने कोचिंग में बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा हो, हाँ थोड़ी बहुत उसने तैयारी करी हो तो भी उसको कम से कम क्वेश्चन समझ में आने चाहिए सॉल्यूशन। तो इस तरह की रिकॉर्डिंग करवानी थी और उसके लिए अगर आप टाइम का प्रेशर बाउंड करते हो टीचर्स को, क्योंकि मैं भी खुद टीचर हूं, तो उसमें कई बार क्या होता है टीचर जल्दीबाजी में एक्सप्लेनेशन देता है, मैं वो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहता था। इसलिए बहुत लंबे टाइम से ऑलमोस्ट डेली आप लोगों की तरफ से कॉल्स आते थे, मैं मना कर देता था कि नहीं भाई जब कोर्स कंप्लीट होगा तभी मैं करूंगा, मैं प्रेशर नहीं चाहता। लेकिन स्टूडेंट्स का बोलना भी सही था, सर एग्जाम आने वाली है और हमें भी तो पढ़ने में टाइम लगेगा, आप कोर्स लेट करोगे तो हमें पढ़ने के लिए टाइम कम बचेगा। बात भी जेन्युइन है। तो भैया देखो यहाँ पर मैं कोर्स जो है किसी भी स्टूडेंट को कोई कंप्लेंट ना हो कि सर आपने कोर्स लॉन्च करा और 100% कंप्लीट नहीं है, कब तक खत्म होगा सर, ये सब्जेक्ट कब तक खत्म हो जाएगा, ये प्रेशर मैं खुद नहीं चाहता अपने ऊपर, है ना। क्योंकि अच्छा कंटेंट देना है विदाउट प्रेशर, दिल से काम करके एक एक क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग करनी है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कोर्स सेल करूं। ठीक है, इसलिए ये कोर्स डिले आप बोल सकते हो, इसीलिए डिले है क्योंकि एक एक क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग दिल से करना है, ज्यादा प्रेशर में नहीं करना है। यही मोटिव था हमारा, है ना। खैर वो मोटिव बहुत अच्छे से कंप्लीट भी हुआ है, लेकिन अभी भी 100% सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो फिर अब आप लोग बोलोगे सर आपने तो यही बोला था कंप्लीट करोगे तब लॉन्च करोगे, आज क्यों आ गए? फिर आज आया हूं क्योंकि एक्चुअली एक मिडवे सॉल्यूशन मेरे को समझ में आया जिसमें मेरे ऊपर भी प्रेशर नहीं क्रिएट होगा और आप लोगों का भी काम बनेगा। अब आप लोगों का काम एक्चुअली इसलिए जरूरी भी था क्योंकि सर जनवरी में एग्जाम होती है ईएससी की,
कम से कम आप जुलाई में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दो तो हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, सही बात है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है लॉन्चिंग की जा रही है, बट इस तरह से लॉन्चिंग की जा रही है कि हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट ना हो। अच्छा, कंटेंट क्या रहेगा इस पर्टिकुलर कोर्स में, तो ऑब्वियसली बात है काफी हद तक समझ में आ ही चुका होगा कि आप सबको यहाँ पर मिलने वाले हैं वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100 में से 95% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं, 100% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि अगर क्वेश्चन हमें भी नहीं आता ना, तो उस क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कहां से वो क्वेश्चन उठकर आया, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक्चुअली इंजीनियरिंग लेवल के नहीं है, कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स पे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस हमारी बुक्स में भी नहीं मिलते। ढूंढ ढूंढ कर सॉल्यूशन निकाला है उन सभी का, टाइम इसीलिए लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ 100% क्वेश्चंस। कितने नंबर ऑफ आवर्स है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वो सारी चीजें एक एक सब्जेक्ट की मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, तो थोड़ा सा इंतजार करना अभी यहाँ पर। तो हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन रहने वाला, मैंने ईयर्स यहाँ पर लिख दिए हैं कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक के वीडियो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। हर एक पर्टिकुलर वीडियो का जो भी डिजिटल बोर्ड पर हम लोगों को पीडीएफ मिलता है, वो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप उसी पर्टिकुलर पीडीएफ से चाहे तो अपनी पढ़ाई कर ले, एक एक क्वेश्चन भी रहेगा और उसके अंदर सॉल्यूशन भी लिखा रहेगा जो भी टीचर ने आपको करवाया है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं इन शॉर्ट कि ये पीडीएफ्स काफी हद तक आपकी बुक का रिप्लेसमेंट भी बन जाएंगे। मतलब आपको ईएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका प्रिंट आउट अपने आप ही ले सकते हो। प्रिंट आउट ना लेना हो तो आप उसको अपने मोबाइल में रख ले, अपने टैबलेट में रख ले, अपने लैपटॉप में रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेन ड्राइव में रख ले, वो चलेगा, है ना। तो काफी हद तक आपके बुक का यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाएगा, बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। वीडियो सॉल्यूशंस इन पर्टिकुलर पीडीएफ्स के अकॉर्डिंगली ही है, इसीलिए अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना समझ में आता हो, तो आप इजीली वीडियो ढूंढ पाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले पीडीएफ में कहां है वो क्वेश्चन और वीडियो में कहां है वो क्वेश्चन, मिसमैच ना हो, इसीलिए यही एग्जैक्टली सेम पढ़ाई वाले का पीडीएफ आपको दिया जा रहा है ना, फॉर द क्विक रिवीजन। क्योंकि सारे क्वेश्चंस अगर आप लोग देखने जाओगे वीडियो से तो टाइम ज्यादा लगेगा। देना चाहते हो टाइम तो बिल्कुल सही बात है, मैं तो पहले आपको ड्यूरेशन बता दिया, अराउंड 400 आवर्स का सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन है ना। नेक्स्ट आगे बात आ जाती है सर प्राइस क्या रखने वाले हो, आप जो बोल रहे हो कि सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर आप अपनी ही बात से क्यों कर रहे हो। भाई सही बात है, कंप्लीट नहीं हुआ है, एक्चुअली सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए, जितने हुए हैं, क्योंकि देखो आप लोगों की बात भी सही है सर, एग्जाम है जनवरी में, आप दे दो हमें, हम कोर्स परचेज कर लेंगे, लेकिन देखो यार मैं वो नहीं चाहता कि आप लोग प्रेशर बनाओ। हाँ बिल्कुल, मैं अपने हिसाब से आपके एग्जाम के बहुत पहले ही पूरा कोर्स कंप्लीट करके दूंगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन भाई वो 1 महीने या 2 महीने जितना भी टाइम और लगने वाला है, मैं वो नहीं चाहता कि वो 2 महीने आप लोग प्रेशर क्रिएट करो हमारे ऊपर, और वो प्रेशर के कारण चाहे अनचाहे हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में अगर वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है यार स्टूडेंट्स का नुकसान होगा, मैं वो नहीं चाहता हूं। इसीलिए जितने की पेमेंट आप लोग करोगे वो आपको 100% कंप्लीट मिले, ताकि आप प्रेशर क्रिएट ना कर पाओ। इसीलिए PYQs का जो कोर्स है, वैसे तो फुल कोर्स ही लॉन्च करना था, मैं यहां पर लॉन्च कर रहा हूं आज सब्जेक्ट वाइज कोर्स, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड है 100%, सिर्फ उन्हीं का सब्जेक्ट वाइज कोर्स अभी आप लोगों को अवेलेबल करवाया जाएगा। जैसे जैसे जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए होंगे उनका एडिशन अपने आप ही कर दिया जाएगा, और उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की प्रॉपर डिटेल, कितने नंबर ऑफ वीडियोस है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दोज वीडियोस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वो सारी चीजें आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के बारे में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर आपको बताता जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के अलावा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बात है, एक सब्जेक्ट की जो फीस है वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी है, पढ़ तो जरूर लिया होगा, 150 से 200 रुपए है एक सब्जेक्ट का। अब सर ये फीस कैसे डिसाइड करी, सवाल ये भी आता है। फीस एक्चुअली इसलिए डिसाइड करी ऐसी, क्योंकि देखो मैंने देखा यार ईएससी के PYQs है कितने, तो टोटल नंबर ऑफ अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो अराउंड 10,000 के ऊपर क्वेश्चंस है, ऊपर ही है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में हजार क्वेश्चंस के आसपास रहते हैं, 10,000 करीब क्वेश्चंस हैं। अब वो 10,000 क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन वाली बुक्स आती है आज मार्केट में अवेलेबल हैं, 2 वॉल्यूम में बुक आती है, पहले वॉल्यूम में 6 सब्जेक्ट होते हैं, दूसरे वॉल्यूम में अगेन 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल 12 सब्जेक्ट्स। वो बुक्स की जो प्राइस है आज मार्केट में दैट इज अराउंड 1400 to 1500। ऑब्वियसली बात है बुक से ज्यादा मेहनत लगती है यहाँ पर,
तो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ज्यादा प्राइस रखा है बिकॉज दीज आर वीडियो सॉल्यूशंस। तो दैट इज द टोटल प्राइसेस ऑफ 1999 इंक्लूडिंग जीएसटी। कोई टैक्स वगैरह आपको अलग से पे नहीं करना है यहाँ पर। तो टोटल फीस जो है वो 1999 है। बट ये वाला फुल सब्जेक्ट वाला कोर्स अभी फिलहाल एप्लीकेशन पे अवेलेबल मैं नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जितने हो चुके हैं उनकी फीस ऑब्वियसली बात है सब्जेक्ट का जो भी साइज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके हिसाब से वैरी करेगी। 150 से लेकर 200 एग्जैक्टली फीस हर एक सब्जेक्ट की मैं अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूं। जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो कंप्लीट हो चुके हैं उनका अनाउंसमेंट क्या कंटेंट है और उन्हीं के साथ उनकी फीस भी आपको अलग से बता दी जाएगी। बट अगर आप बहुत ज्यादा भी यहाँ पर एक्साइटेड हो तो आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन पे ऑलरेडी सब्जेक्ट्स लिस्टेड मिल जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके ईएससी पीवाईक्यू के, वो आप एप्लीकेशन पे भी जाकर चेक कर सकते हो। अगर कोई वीडियो मिस हो जाता है आपसे तो की बात है। चलिए ये तो होगी बात, लेकिन हाँ इसी के अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर भी डाउट होता है सर कौन से डिवाइस पे चलेगा वीडियो, क्योंकि वीडियो देखना है तो भाई वीडियो दो तरह के डिवाइसेस पे चल सकता है, एक एंड्रॉइड पर और दूसरा है आपके आईओएस डिवाइसेस पर। एप्पल के फोन अगर यूज करते हो, टैबलेट यूज करते हो, आईपैड यूज करते हो, सब पे चलेगा। लैपटॉप पे चलेगा क्या? तो देखो लैपटॉप पे चलने का एक सॉल्यूशन था, लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे कंप्लेंट मिली है। सॉल्यूशन ये था एक्चुअली कि जो एंड्रॉइड डिवाइस है, एंड्रॉइड की एप्लीकेशन को आप लोग अपने लैपटॉप या पीसी पे यूज कर सकते हो यूजिंग कुछ एमुलेटर टूल्स आते हैं जैसे ब्लूस्टैक। वो मैं आप लोगों को पहले सजेस्ट करता था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आई है कि सर उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट ही नहीं करूंगा, खुद से यूज कर लो और अगर आप सेटिस्फाइड हो लैपटॉप पे उस क्वालिटी से देन ऑब्वियसली बात है वो आप लोग यूज कर सकते हो। बट ये दो डिवाइसेस पे प्रॉपर 100% अच्छी तरह से वीडियोस चलते हैं। वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन मोड में बाद में देख सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वो सारे यहाँ पर ऑप्शंस प्लेयर में ऑलरेडी अवेलेबल है जो आप सबको ऑलरेडी पता है। इसके अलावा भी अगर कहीं कोई डाउट्स वगैरह आते हैं, एप्लीकेशन में एक चैट का ऑप्शन है, आप वहीं पर डाउट भी पूछ सकते हो, है ना। तो एप्लीकेशन आई होप आप सभी ने देखी होगी, है ना। नहीं भी देखी हो तो एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करें, तो भैया एंड्रॉइड वालों को ऑब्वियसली बात है ऑनलाइन इंजीनियरिंग के नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगी। सर्च ना करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से लिंक से जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को। iOS वाले जो यहाँ पर स्टूडेंट्स है वो माई इंस्टीट्यूट करके एक एप्लीकेशन है ऐप स्टोर पर, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, वो कोड मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दे दिया है। बाकी आप अपना फोन नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप लॉगिन यहाँ पर कर सकते हो। पेमेंट करेंगे, कोर्स परचेज करके जैसे पेमेंट करोगे अपने आप ऑटोमेटिकली 1 या 2 मिनट के अंदर आपका कोर्स अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो कोर्स कैसे परचेज करना है, बहुत सिंपल सा यहाँ पर तरीका है, एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। आप डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, फोन नंबर डालकर ओटीपी डालोगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद स्टोर सेक्शन पे चले जाना, स्टोर्स में आपको कोर्स मिल जाएगा। जो भी कोर्स आपको परचेज करना है बाय नाउ पे क्लिक करना, पेमेंट करना, 1-2 मिनट में आपका कोर्स अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। रही बात सर ये जो भी पर्टिकुलर हम लोग फीस पे कर रहे हैं, इसके पहले जो मैंने बताई थी आपको फीस, ये जो पर्टिकुलर अभी आप फीस पे कर रहे हो, ये फीस हम लोग तो अभी फिलहाल सब्जेक्ट वाइज परचेज करते जाते हैं। मान लीजिए हमने सर 4 सब्जेक्ट परचेज कर लिए हैं और आप फुल कोर्स लॉन्च कर देते हो, क्योंकि सर आपने बोल ही दिया कि कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सब्जेक्ट वाइज वाले कोर्सेस मैं हटा दूंगा। मैं हटाऊंगा नहीं, एक्चुअली जिन स्टूडेंट्स ने परचेज करा हुआ है वो तो उनके पास रहेगा ही, नए स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसको परचेज कर लिया होगा वो उनके पास रहेगा हमेशा, ठीक है, जो भी उनकी वैलिडिटी है। बट एटलीस्ट मैं स्टोर सेक्शन से इसको हटा दूंगा जब पूरा फुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने कुछ सब्जेक्ट्स परचेज करे और कुछ पेमेंट करी है फॉर ईएससी पीवाईक्यूज, तो वो 100% फीस आपके इस फुल कोर्स में मैं एडजस्ट कर दूंगा। 100% मतलब अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपीज पे करे हैं 5 सब्जेक्ट परचेज करके, तो आप 1000 रुपीज का यहाँ पर डिस्काउंट मेरे से डायरेक्टली ले सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को वो डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर अभी मैं सब्जेक्ट वाइज परचेज कर लूं और बाद में चल के आप फुल कोर्स परचेज करना पड़े, डबल रुपये लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल अमाउंट जो है वो तो उतना ही लगना है फॉर ईएससी पीवाईक्यूज। अच्छा रही बात सर नहीं सर मेरे को सिर्फ क्वेश्चंस नहीं चाहिए, मेरे को तो कंटेंट भी चाहिए, मेरे को तो फुल थ्योरी पढ़ना है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी 2nd ईयर में है, 3rd ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में भी क्यों ना हो,
अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी नहीं की है शुरू, तो ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, पहली बात ये समझ लीजिए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है, ये कोर्स उन लोगों के लिए नहीं है। किनके लिए है? जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं से कोर्स, कहीं से भी पढ़े हो। ठीक है, चाहे आपने एई जेई लेवल का क्यों ना पढ़ा हो, चलेगा। आपने गेट ईएससी लेवल का पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, एई जेई लेवल का पढ़ा हो तो भी चलेगा। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ये कोर्स आप लोगों के लिए है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है, भैया हाथ जोड़कर मना करूंगा, ये कोर्स मत खरीदना। इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि यार देखो, कभी भी सिलेक्शन की अगर बात कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन के लिए ना, सिलेक्शन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा। क्वेश्चंस के पीछे प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए पहले बेसिक कंसेप्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, और चाहे बेसिक आपने एई जेई लेवल की क्यों ना करे हो। तो कृपया करके ऐसे स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, जिन्होंने अभी तक सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, कोई भी कोर्स नहीं पढ़ा है किसी का भी, तो वो इस कोर्स को ना खरीदें। क्योंकि मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन देते देते पूरा सब्जेक्ट तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये सच्चाई है। तो पूरा सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ाया गया है, इसमें तो जो क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जैक्टली थ्योरी है वो बताई गई है। लेकिन वो थ्योरी भी ज्यादा अच्छे से तब समझ में आती है जब आप एक कंटिन्यूएशन में एक के बाद एक जो कहानी के तौर पे आपका सब्जेक्ट चलता है, तब जो पढ़ते हो वो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। वो जो याद रहा है उसको अप्लाई करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, है ना। लेकिन जो कहानी में पढ़ा था उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप यहां समझते हो। तो अगर आपने वो कहानी पूरी पढ़ी हुई है हर एक सब्जेक्ट की, किसी भी लेवल की, तो वो कहानी में से सच में क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं वो आपको यहाँ पर समझ में आ पाएगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस कोर्स से फायदा बिल्कुल ले सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको भरोसा कम हो, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कोर्स पर आए। मैं भी चाहता हूँ, है ना, कि कम से कम एक सब्जेक्ट परचेज करके देखें, जो बातें इतनी सारी बोली जा रही है क्या सच में इतना कंटेंट है भी, है ना। मैं तो चाहूंगा, इसीलिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली 2000 की फीस भी डिमांड नहीं कर रहा हूँ कि भैया एक बार फंसा लो फिर कहाँ जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो शायद मैं इतनी फीस का कोर्स कभी भी लॉन्च नहीं करता। सच्चाई है, मैं डायरेक्टली तुमसे 2000 ही मांगता कि भैया चलो कन्वर्ट करना ही है तो डायरेक्ट 2000 ही आया अकाउंट में। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं यार, तभी इस प्राइस पे कर रहा हूँ लॉन्च। सर अगर ऐसा भी कुछ होता तो शायद मैं आप लोगों को 4-5 महीनों से मना नहीं कर रहा होता कि यार कोर्स अभी तैयार नहीं है। ऑब्वियसली बात, अगर मैं आपको मना कर रहा हूं दैट मीन्स यहाँ पर एम मेरा रुपए कमाना नहीं है। एम यहाँ पर है कि मैं कोर्स ऐसा दूं जिसका कंटेंट का लेवल सबसे अच्छा हो। कंटेंट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है, मुझे भी पता है कि यार स्टूडेंट तारीफ करे बिना नहीं रहेगा। अगर सच में आप लोगों को पसंद आया तो हो सकता है आप अपने साथ वाले 2-4 दोस्तों को भी बता दोगे। लेकिन अगर कंटेंट पसंद नहीं आया, कोर्स परचेज कर लिया, चाहे फीस ज्यादा रख के मैंने एक बार फंसा भी लिया आपको, आप 10 जगह बुराई करोगे। वही नहीं करना था। इसलिए जब अच्छे से तैयार हुआ है कुछ सब्जेक्ट, तभी मैंने उसको लॉन्च करा, और वो भी सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही लॉन्च करा, क्योंकि अभी फुल सब्जेक्ट्स तैयार नहीं है। कितने हैं तैयार वो आप लोग एप्लीकेशन में मिल जाएंगे इकट्ठे, अगर आपको देखना एक साथ, या फिर आप यहाँ पर वेट कर ले, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का मैं अलग अलग सेशन में हर एक सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स मैं आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, बट दैट इज फ्रॉम द सब्जेक्ट टीचर। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट का जो भी टीचर है वो अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे कि भी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, किस तरह से उसको पूरा पढ़ाया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन को। तो खैर चलिए, आई होप शायद यहाँ पर बातें सारी समझ में आ चुकी होगी। मैं आशा करता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थी आप लोगों की वो मैं सॉल्व कर पाया हूँगा। इस वीडियो को मैं यहाँ पर प्रीमियर कर रहा हूं ताकि आपके जो भी डाउट्स आ रहे हो उनको मैं यहाँ पर सॉल्व कर पाऊं साथ ही साथ। क्योंकि कई बार होता है कि मैं कमेंट्स देखता हूं और कमेंट्स के साथ साथ रिप्लाई करने जब जाते हैं वीडियो में ही बोलते टाइम, तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। उससे अच्छा है मैं आपको प्रीमियर में ही यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। और अगर आप लोग बाद में देख रहे हो तो आप वीडियो में कमेंट में आप अपना डाउट लिख सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहो तो यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन पे चले जाइए। ऑब्वियसली बात है, वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, अगर तो वीडियो के अबाउट सेक्शन में जाओगे यूट्यूब में तो वहां पर आपको कॉल करने के लिए नंबर भी मिल जाएगा।
और अगर आप चाहो तो वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन का लिंक भी आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाता है। तो चलिए खैर इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं। मिलते हैं अपन किसी और नए सेशन में कुछ और इसी तरह की मजेदार बातों के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।